पहले ये वीडियो देखो। You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai. दुबई एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनते ही आपके मन के अंदर क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फुल नाइट पार्टीज, लग्जरी कार्स, बेहतरीन टूरिज्म, है ना? पर ये सच नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मैं एक बार किसी भी तरीके से दुबई पहुंच जाऊं, उसके बाद तो मेरी लाइफ सेट है। पर उसकी लाइफ सेट नहीं है, बल्कि बर्बाद है। एक 50-year-old वुमेन जमीला काम धंधा करके पैसा कमाने के चक्करों में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई पैसों के केरला से दुबई चली जाती है। दुबई पहुंचने के बाद जमीला को सुबह के 5 AM से रात के 11 PM तक कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता था, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और अगर बाई चांस खाना मिलता भी था तो उन्हीं मकान मालिकों का बचा हुआ झूठा खाना पड़ता था। इसी के साथ जमीला को मारा पीटा जाता था, सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, चाहे आदमी हो या औरत, सभी लेबर्स को दुबई के अंदर इसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। द वायर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 से अब तक 24,517 इंडियन वर्कर्स की गल्फ कंट्रीज में डेथ हो गई, जिसमें से 80% डेथ नेचुरल रीजंस की वजह से, 14% डेथ एक्सीडेंट की वजह से और 6% लोगों ने सुसाइड किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट यूएई के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करती है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल दुबई को कुछ कहते क्यों नहीं है? या फिर इन वर्कर्स पर जब खुद ही इतना ज्यादा जुर्म होता है तो फिर ये इन देशों को छोड़कर अपने देश वापस क्यों नहीं आ जाते? बस इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में और दुबई की चकाचौंध के पीछे छिपी डार्क साइड के बारे में आइए बात करते हैं। दुबई की डार्क साइड को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दुबई में ये सब शुरू कैसे हुआ और दुबई में ये सब कर कौन रहा है। पिछले 17 इयर्स में दुनिया के किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में दुबई सबसे तेज डेवलप हुआ है, जिसका क्रेडिट लोग बाग वहाँ के लीडर्स और वहाँ की लोकेशन को देते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस और मीडिया के पर्दे के पीछे छिपी डेवलपमेंट की असली वजह है 90% माइग्रेंट वर्कर्स। पिछले 14 इयर्स में माइग्रेंट वर्कर की वजह से दुबई की पॉपुलेशन में 1000% की ग्रोथ हुई है। 1975 में दुबई की टोटल पॉपुलेशन ओनली 183 के थी, लेकिन 2015 तक यही पॉपुलेशन 2.5 मिलियन तक पहुंच गई। उसके बाद दुबई की पॉपुलेशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ी और 2023 तक पॉपुलेशन 9.3 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन ये 9.3 मिलियन पॉपुलेशन दुबई की नहीं है। दुबई में सिर्फ 665 के लोग ही ऐसे हैं जिनके पास दुबई की सिटीजनशिप है, जो दुबई के परमानेंट सिटीजन्स हैं। बाकी 8.7 मिलियन पॉपुलेशन एक्सपर्टीज है, यानी माइग्रेंट्स है, जो दुबई में सिर्फ काम करने के लिए आए हुए हैं। अब आप सोचोगे इतने सारे लोग दुबई क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, पैसा। एक गरीब आदमी का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलवा पाए और उनका फ्यूचर सेट कर पाए। इसी तरह बहुत सारे गरीब लड़कों का सपना होता है कि वो भी बहुत सारे पैसे कमा पाए और एक लग्जरी लाइफ जी पाए। बस इसी तरह के अनएजुकेटेड, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे हुए, कर्जे के नीचे दबे हुए लोगों को जब पता चलता है कि अपने देश जैसा ही काम अगर वो गल्फ कंट्रीज में जाकर करेंगे तो वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में एक लोकल लेबर हर महीने $45 कमा सकता है और वही लोकल लेबर कुवैत के अंदर $560 कमा सकता है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। दोनों कंट्रीज में मिलने वाले पैसों में इतना बड़ा अंतर देखकर एक लेबर के मन में अमीर बनने के ख्याल आने लगते हैं और यही करता है वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती। अब इन लेबर्स का पासपोर्ट बनवाना, वीजा बनवाना, इनको दुबई लेकर जाना और वहां जाकर जॉब दिलवाना और वहां से वापस इंडिया में भेजना, ये सब एक सिस्टम के अंडर होता है जिसे काफिला सिस्टम कहा जाता है, जिसमें एक एम्प्लॉयर होता है जो इन लेबर्स को लीगली गल्फ कंट्रीज में लेकर जाता है, वहां ले जाकर जॉब दिलवाता है और वापस भी यही भेजता है। ये जो मैं जॉब दिलवाने की बात कर रहा हूँ, ये कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं है, बल्कि टोटल मजदूरी है। जैसे ही ये वर्कर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से दुबई पहुंच जाते हैं, उसी के बाद होती है इन वर्कर्स के साथ वॉयलेंस की शुरुआत। एक 45-year-old वुमेन जमीला थी जिसने बताया कि दुबई में पहुंचते ही उनके पास उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। फिर चाहे वर्कर थक हार कर वापस अपने देश जाना चाहे या फिर काम करने के लिए मना कर दे, लेकिन एम्प्लॉयर उनका पासपोर्ट नहीं देता और जबरदस्ती उनसे काम करवाता है। ये एम्प्लॉयर इन वर्कर्स के पढ़े लिखे न होने का फायदा उठाते हैं। एक वर्कर ने बताया
बताता है कि कंपनी हमसे एक ऐसे कागज पर साइन करवाती है जिसमें लिखा है कि हमें हमारा पासपोर्ट वापस मिल गया है, पर वास्तव में हमें पासपोर्ट नहीं मिला होता, क्योंकि एम्प्लॉयर ने सभी का पासपोर्ट अपने पास रख लिया, तो फिर वर्कर्स बिना पासपोर्ट के तो अपने देश जा नहीं सकते। और इसी बात का फायदा उठाकर एम्प्लॉयर और उनके साथी वर्कर्स के साथ में वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। साउथ इंडिया में रहने वाली लक्ष्मी ने अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट ओमान कंट्री के पोर्ट्स में एक नौकर बन के बिताया है, जिन्होंने बताया कि उन्हें बहुत बार अलग अलग घरों में सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। अब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक महिला के साथ ही तो ऐसा हुआ है, तो फिर आप बहुत गलत सोच रहे हो। जितनी भी महिलाएं गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाती है, उनमें से 35% महिलाएं फिजिकल अब्यूज का सामना करती हैं, 52% महिलाएं मेंटली अब्यूज का और 11% महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करती हैं। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाली ये महिलाएं मोस्टली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के देशों से काम करने आती हैं, लेकिन काम करने का वादा करके इन महिलाओं को सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। इसके अलावा कई केसेज ऐसे मिले हैं जिसमें लड़कियों को फोर्सफुल मैरिज और चाइल्ड मैरिज के लिए मजबूर किया जाता है। अब भी अगर आपको ये सेक्सुअल हैरेसमेंट और मारने पीटने के केसेज काफी नॉर्मल लग रहे हैं, तो अब जो एग्जांपल दूंगा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगेंगे। सऊदी अरब में एक श्रीलंकाई होम वर्कर आर्यावती का केस सामने आया, जिसमें एक मकान मालिक ने उस औरत की बॉडी के अंदर 13 कील्स और 11 नीडल ठोक दी। दूसरा केस सुनो, जिसमें कस्तूरी नाम की महिला ने अपने एम्प्लॉयर से अपने वर्किंग प्लेस की खराब सिचुएशन के बारे में शिकायत की, तो उस महिला का दाहिना हाथ ही काट दिया गया। तीसरा केस सुनो, एक फिलीपींस वर्कर जोएना की बॉडी कुवैत के अंदर एक फ्रीजर के अंदर मिली। ये सब केसेस तो मुझे कहीं से भी वायलेंस और हैरेसमेंट जितने नॉर्मल नहीं लग रही है, तो उससे भी ज्यादा भयानक है, जिसका शिकार हर वो वर्कर होता है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के देशों से पैसा कमाने के लिए इन गल्फ कंट्रीज के अंदर जाता है। जैसे अभी ओमान का ही एग्जांपल ले लो, एक 38 ईयर ओल्ड वुमेन शीजा दास अपने मकान मालिक की पिटाई से बचने के लिए 2nd फ्लोर से कूद गई। लेकिन ये सब तो फीमेल वर्कर्स की हालत है, मेल वर्कर्स की हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी है। पाकिस्तान, सूडान, भारत, मारिटेनिया, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से बच्चों को खरीद कर या फिर किडनैप करके या फिर बच्चों के अच्छे फ्यूचर का वादा करके उन्हें दुबई लाया जाता है। फिर इन बच्चों को दुबई में लाके केमल जॉकी यानी ऊंट चराने वाला बना दिया जाता है। साथ में इन बच्चों को कुपोषित बना दिया जाता है, इनको भूखा रखा जाता है ताकि इनका वजन 20 किलो से कम रहे, क्योंकि 20 किलो से कम वाले बच्चे ऊंट को ज्यादा तेजी से भगा सकते हैं। और अगर गलती से वजन 20 किलो से ज्यादा बढ़ गया तो इन बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। अरबी लैंग्वेज ना आने पर इन्हें मारा पीटा जाता है। इन कैमल्स के मालिक इन छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, कई बार इन छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, वजन 20 किलो से ज्यादा होता है, या तो उस बच्चे को मार दिया जाता है या फिर रेगिस्तान में आवारा छोड़ दिया जाता है। ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात, लेकिन बड़े आदमियों के साथ क्या होता है ये अभी आपका सुनना बाकी है। दुबई एक्सपो 2020 के कंस्ट्रक्शन के दौरान दुबई पर फोर्सफुली लेबरिंग के आरोप लगे, जिसके बाद वर्कर से पासपोर्ट छीन लिए गए, उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई और लंबे समय तक काम करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। इन वर्कर्स को टाइम पर पेमेंट ना देना या फिर पेमेंट बिल्कुल ही देना बंद कर देना कोई नई बात नहीं है। अधिकतर वर्कर्स के साथ दुबई में यही होता है। इन वर्कर्स को रहने के लिए अलग कमरा भी नहीं दिया जाता। 8 लोग एक ही कमरे के अंदर रहते हैं और कई लोग तो बाथरूम के अंदर रहते हैं। अब आप सोचोगे कि दुबई में जो लोग घूमने जाते हैं तो क्या फिर उन लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता? तो हाँ, नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन वर्कर्स को टूरिज्म सेक्टर से 30-40 किलोमीटर दूर काम करवाया जाता है और वहीं पर बंद रखा जाता है। इन वर्कर्स को कहीं घूमने की इजाजत भी नहीं होती, बल्कि सुबह 5 AM से रात के 11 PM तक कंटिन्यूसली काम करवाया जाता है, जिससे इन वर्कर्स को बीमारियां होने लगती है। कई लोग पागल हो जाते हैं और बचे हुए लोग खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। इन्हीं वजहों से अब तक लगभग 24,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बचकर वापस अपने देश आ पाते हैं। और ये वर्कर्स के साथ जो अत्याचार होते हैं ये सभी गल्फ कंट्रीज में होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि ये दुबई में सबसे ज्यादा होते हैं। और शुरू में जो देखा था मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, हबीबी, कम टू दुबई, ये सब अमीरों के चोचले हैं। लेकिन जो लोग सपने देखते हैं कि हम दुबई में जाके थोड़ा बहुत काम धंधा करके बिलियनियर बन जाएंगे, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने जिस्मी देश में हो, सुरक्षित हो, कम से कम आप चैन से जी तो रहे हो। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।